तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बैंक से है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाली रेखीय समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल क्वेश्चन 13 है, यानी कि 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से होगा 13 तक। ठीक है, और ये आपका एपिसोड है 15। ठीक है, यानी कि 14 तक हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, यानी कि पिछले वाला वीडियो। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है समीकरण x + 3 = 5 में x का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसमें हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार का समीकरण हमें सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो हमें ध्यान रखना है, जब भी हम लोग इस प्रकार के समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए +3 = 5। इसमें ध्यान ये रखना होगा कि इक्वल, ये जो इक्वल टू है यानी कि बराबर है, इसके राइट साइड यानी कि इस साइड को हम लोग कांस्टेंट टर्म रख ले जाएंगे और इस साइड को हम लोग वेरिएबल टर्म को रखेंगे। ठीक है, जैसे कि कांस्टेंट टर्म का मतलब हुआ जैसे कि जिसके साथ वेरिएबल यानी कि x या y कुछ भी ना हो। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम लोग इधर लाएंगे और जो वेरिएबल है उसको इधर ही रखेंगे। ठीक है, और यदि इधर में वेरिएबल है तो उसको भी इधर लाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और इधर उधर ले जाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, यहाँ देखिए यदि हम लोग ये 3 जो है इसको इधर लाएंगे तो इसके आगे क्या है, प्लस है। ठीक है, इसका मतलब ये प्लस में है, और यदि हम लोग इसको इधर लाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा, यानी कि माइनस के साथ आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, यदि माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि इधर यदि कोई संख्या माइनस में है तो वो प्लस में, यदि प्लस में है तो वो माइनस में चल जाएगा, और यदि कोई गुना में है x के साथ तो इधर वो भागा में चल जाएगा, और यदि कोई भागा में है इधर तो वो इधर गुना में चल जाएगा, बराबर के इस साइड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। यदि ये आपको मतलब ये आप अच्छे से जानते हैं तो ये आपके लिए इजी है। ठीक है, यानी कि इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या है। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए यहाँ है ये वाला, देख लीजिए यहाँ आ गया 3 माइनस के साथ। अब इसमें से घटाना है हमें, तो x = हमारे पास आएगा, इसमें से यदि हम लोग घटाएंगे तो आएगा 2। तो x = कितना आया, x का मान कितना आया, 2 आया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है समीकरण 3 × x + 2 = 15। ठीक है, इसमें हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, 3x + 2 = 15। ध्यान दीजिएगा ये ब्रैकेट के बाहर है ये 3, इसका मतलब ये इसके साथ भी इंटू में है और इसके साथ भी। ठीक है, तो ये होगा 3x + 3 और 2 को इंटू करेंगे तो 6 = 15। अब ये जो आया ये प्लस में है और इसको हमें इधर ले जाना है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो हमारे पास 3x = होगा 15 - 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, देख लीजिए। इसको एक बार हटा लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इतना तक हम लोग हटा लेते हैं इसको। अब देखिए अब हमारे पास जो आया है वो है 3x = अब 15 में से 6 को घटाना है। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 9। अब x, ध्यान दीजिएगा x के साथ ये जो 3 है वो क्या है, गुना में है। किस में है, गुना में है, तो हम लोग उसको इधर ले जाएंगे तो ये 9 के साथ भागा में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 भागा का मतलब बट्टे में भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हमें भागा देना है 3 से, तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा क्या, 3। यानी कि x = हमारे पास कितना आया, 3 आया। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है 11 + 6p = 7 का हल का मतलब यही होता है कि इसमें जो वेरिएबल है उसी का मान निकालना होगा। ठीक है, वेरिएबल इसमें क्या है, p है, उसमें क्या था, वो x था। पिछले वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए उसमें x था। ठीक है, इसमें क्या है, p है। तो यहाँ देखिए इसमें हमें 11 + 6p = 7 दिया गया है। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, ये जो है इसको इधर ले जाना है। ठीक है, पर ध्यान दीजिएगा इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो ये माइनस में इधर आ जाएगा। जैसे 6p = 7 - 11 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ जो है इसमें हमें छोटा में से बड़ा को घटाना है। यदि इस प्रकार हमें मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा में से ही छोटा को घटा लेते हैं एक बार और उसके आगे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 - 8, इसमें हमें क्या करना होगा, बड़ा में से छोटा को घटाना होगा। यहाँ हमें दिया गया है छोटा में से बड़ा को घटाना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो होगा वो आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और उसके आगे माइनस लगा देंगे। क्यों लगा लेंगे, चूँकि यहाँ हम लोग उल्टा करके इसको घटाए हैं। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया। तो हमारे पास जो है 6p = इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -4। ठीक है, 11 में से 7 को घटाएंगे तो 4, और चूँकि हम लोगों ने उल्टा करके घटाया है तो यहाँ होगा माइनस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो है 6p के साथ किस में है, गुना में है, तो इसको हमें इधर भागा में ले जाना है। ठीक है, तो एक बार इसको हटा लेते हैं यहाँ से और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये अब होगा हमारे पास p = 4, माइनस का 4 है और नीचे में 6 आ जाएगा, चूँकि भागा में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ गुना में है तो यहाँ भागा में। अब ये इसके साथ कट जाएगा 2 से 3 बार में, और ये 2 से 2 बार में। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, -2 और फिर नीचे है 3, यानी कि -2/3, ये p का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है -2/3, तो ये वाला हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है। मान लेते हैं आपके पास एक रैखिक समीकरण का मतलब जैसे ये आपका हो गया x, यहाँ हो सकता है 2x = 5, ये आपका रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, जैसे कि ये भी आपका रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, रैखिक समीकरण का मतलब होता है वैसे समीकरण जिसके वेरिएबल, ठीक है, जिसका वेरिएबल के पावर में 1 हो। जैसे कि इसमें देखें तो पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये इसमें क्या है, 1 है नहीं। ठीक है, यदि किसी संख्या मतलब किसी वेरिएबल के पावर में कुछ भी नहीं है तो वो उसको हम लोग 1 मानते हैं। ठीक है, अगर यदि इससे आगे होगा मतलब इससे ज़्यादा होगा तो वो रैखिक समीकरण नहीं होगा। जैसे x² + 5x = 7। ठीक है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसके वेरिएबल के पावर में क्या है, ये x² है। ठीक है, यानी कि x के पावर में 2 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण। ठीक है, जिसके वेरिएबल के पावर में 1 ही रहे। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं रहे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हमें क्या पूछा गया है, एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो पहले आपको ये समझ में आ गया कि रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, जिसके वेरिएबल के पावर में 1 हो। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि कोई भी रैखिक समीकरण का हल केवल एक ही हल होता है। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एक ही होता है। ये आपको याद के रखना होगा। ठीक है, मतलब इसका x का मान कितना कितना निकल सकता है। तो ये इसका यदि हम लोग x का मान निकालेंगे तो एक ही ठो आएगा। इस समीकरण के लिए भी एक ठो आएगा, इस समीकरण के लिए एक ठो आएगा। लेकिन यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका बुक में नहीं दिया है, लेकिन इसको यदि हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो ये इसका x का मान 2 ठो आ जाएगा। ठीक है, x का मान अलग अलग आएगा 2 ठो, तो उस अलग अलग भी हो सकता है या समान भी हो सकता है, लेकिन इसमें 2 ठो आ जाएगा क्योंकि इसके पावर में 2 है। और रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके पावर में 1 होता है, तो इसलिए इसका
क्या होगा, सॉल्यूशन केवल एक होगा, ठीक है। चलिए, और यदि पावर में यदि एक्स क्यूब रहता है तो इसका सॉल्यूशन यानी इसका हल कितना होगा, 3 ठो होगा। यदि 4 होगा तो इसका हल कितना होगा, 4 ठो होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है, देख लीजिए, 3 क्या दिया गया है, 3.7 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वेरिएबल वाला टर्म है और ये जो है ये बिना वेरिएबल में, इसके पास वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहेंगे और कांस्टेंट टर्म को हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस में है और ये इधर जाएगा तो माइनस के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा x इक्वल टू, यानी कि इस x को लिख दिए और इक्वल टू 17/7 है और फिर माइनस का 3/7। अब ये जो आ गया इसको हम लोग भिन्न से जोड़ेंगे, यानी कि भिन्न का जोड़ से जोड़ेंगे। अब इसमें इसका एलसीएम ले लेंगे तो 7 आ जाएगा। पहले इसको थोड़ा हटा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा हटा लेते हैं, नीचे अच्छा से लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो था वो क्या था, वो था x इक्वल टू, इसको हम लोग डायरेक्ट इधर लिखते हैं, ठीक है, 17/7 माइनस का 3/7। अब इसका 7 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 7। अब ये आ जाएगा, इसको हम लोग इसके साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारे पास 17 ही आएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ माइनस है और यहाँ भी हम लोग डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। और ये x का मान हम लोग निकाल रहे हैं। अब 17 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, 14/7। अब ये 7 का पढ़ा एक बार में, 7 का पढ़ा 2 बार में, मतलब 7 से ये एक बार में कट जाएगा और ये 7 से 2 बार में, और नीचे 1 रहे तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं नीचे में, तो हमारे पास जो आया वो सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू हमारे पास आया वो क्या आया, 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है x/3 बराबर 6 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, x/3 है इक्वल टू 6। हमने बताया था यदि कोई जोड़ में है तो इधर आएगा गुना में, गुना में नहीं, घटा में। यदि कोई यहाँ घटा में है तो यहाँ आएगा प्लस में, यहाँ गुना है तो यहाँ भाग में, यहाँ भागा में है तो यहाँ गुना में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, x जो है 3 जो है वो x के साथ किस में है, यानी कि x को क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, ठीक है, भाग कर रहा है, नीचे में है तो भाग में है, ठीक है। तो x अब उधर जाएगा तो ये इंटू हो जाएगा किसके साथ, 6 के साथ, यानी कि x इक्वल टू कितना आएगा, 6 या 18। आंसर 18 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है x-4 इक्वल टू 8, तो x का मान क्या होगा। इसमें हमें x का मान निकालना है। तो x-4 इक्वल टू 8 है। अब ये माइनस के साथ है तो इधर जाएगा तो प्लस के साथ होगा, और इसको हम लोग इधर क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं। तो 8 + 4, यानी कि इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 12, यानी कि x इक्वल टू 12। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें पूछा गया है z + 16 इक्वल टू 8 है तो z का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, z + 16 इक्वल टू 8। अब यहाँ ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो z इक्वल टू आएगा 8, ये वाला पहले लिख लेंगे, उसके बाद ये जो है उसको लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ छोटा में से बड़ा को घटाना है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, उल्टा को घटा देंगे, यानी कि उल्टा करके घटाएंगे, यानी कि 16 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 8, और चूंकि हमने उल्टा करके घटाया तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। इसलिए z इक्वल टू -8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में
महेश के पिता की उम्र महेश की उम्र की 3 गुनी है। महेश की उम्र यदि 18 साल है तो उसके पिता का उम्र क्या होगा, ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ देखिए महेश की उम्र 18 साल है और महेश के उम्र की 3 गुनी है उसके किसके पिता की उम्र, ठीक है, और महेश का उम्र 18 साल है। तो यहाँ ये क्वेश्चन सीधा सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि महेश का उम्र क्या है 18 साल और कहा गया है उसके पिता का उम्र 3 गुनी है, ठीक है, महेश की उम्र की 3 गुनी है, यानी कि ये महेश का उम्र हुआ और इसका यदि हम लोग 3 गुना कर देंगे तो उसके पिता का उम्र हो जाएगा, ठीक है। तो 3 को गुना करने पर 18 तिया कितना होता है, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे जाएगा 54 वर्ष, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है 5x + 7 = 2x + 8 समीकरण का हल क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5x + 7 = 2x + 8। अब इसमें से हमने क्या बताया था, ये जो वेरिएबल टर्म है उसको लेफ़्ट साइड और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 7 जो है इसके साथ वेरिएबल नहीं है, उसको हमें इधर ले जाना है और ये जो 2x है ये इसको इधर ले जाना है क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5x, अब इसको हमें इधर ले जाना है तो -2x, यहाँ प्लस के साथ है तो इधर माइनस के साथ, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। फिर इसको हमें इधर ले जाना है तो यहाँ बराबर है, फिर 8 है हमारा इस साइड में और इसको भी हम लोग इधर ले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्लस के साथ था, यहाँ माइनस के साथ आ गया, ठीक है। अब इसमें से घटाना है तो हमारे पास आएगा 3x = यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा 1 आएगा, क्योंकि 8 में से एक 7 को घटाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 1 होगा। अब देखिए इसको थोड़ा यहाँ हटा लेते हैं, ये हट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारे पास 3x है और यहाँ हमारा 1 है, यानी कि x = कितना आएगा, ये गुना में है तो इधर आएगा भागा में, यानी कि 1/3, ठीक है। क्या आएगा ये वाला x = 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है व्यंजक 4x² + y में चरों की संख्या, चरों की संख्या, चारों की नहीं चरों की संख्या, चरों का मतलब वेरिएबल की संख्या पूछा गया है। तो वेरिएबल के यहाँ कितना है, x है एक ठो वेरिएबल और एक ठो y है, ठीक है। यानी कि ये जो बना है इस व्यंजक में हमें जो दिया गया है इसमें x एक वेरिएबल है और एक y है, ठीक है। और जितना पिछले हमने देखा, यानी कि इधर हमने जितना सॉल्व किया उसमें क्या था, वेरिएबल सिर्फ एक था, x ही था, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें 2 है, x है और y है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि इसके वेरिएबल इस व्यंजक में कितने चर हैं, 2 चर हैं, यानी कि कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है व्यंजक x² yz - 7y का घात कितना है, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है घात। घात का मतलब क्या होता है, घात का मतलब होता है यदि कोई समीकरण या व्यंजक हमें दिया गया है तो उसमें अधिकतम पावर कितना है, ठीक है। वेरिएबल मतलब किसी वेरिएबल के अधिकतम पावर जितना है उसी को हम लोग घात कहते हैं। जैसे कि इसमें देखें तो यहाँ क्या है, y का स्क्वायर है, सॉरी x का स्क्वायर है, y है, फिर z है -7y है, ठीक है। इसमें अधिकतम घात का मतलब इसमें पावर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे अधिक पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है। अधिकतम घात जितना होगा उसी को हम लोग कहते हैं घात। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है किसी रैखिक समीकरण में घात का मान होता है। घात का क्या मान होता है, रैखिक समीकरण पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण।
हमने बताया रैखिक समीकरण मतलब अधिकतम पावर कितना होता है, एक ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये हो गया आपका रैखिक समीकरण x 7x + 5 = 10, ये भी रैखिक समीकरण हो गया। तो देखिए वेरिएबल में अधिकतम पावर क्या है, एक है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक है, ठीक है। तो अधिकतम पावर कितना होता है, एक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। घात को हम लोग इसके जो पावर में है उसी को कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। तो यहीं पे इस चैप्टर समाप्त होता है। तो अगला क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि कहीं पे डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में।